अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं से अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। तो यहाँ पे जी हमारी अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है। बहुत मज़े का ये व्यू होता है फजर के टाइम का, बहुत ही ज़बरदस्त जी। उसके बाद फिर हमारा रुख होता है, उसके बाद फिर किचन की तरफ। सबसे पहले किचन की तरफ जाना है, फिर हमारी लगनी है भाग दौड़। तो सबसे पहले मैं आके ना लंच बॉक्स जो बच्चों के रेडी करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अभी मैंने कहा है कि अब मैं ब्रेड क्रम्स देखें कैसे बना रही हूँ, कितनी आसानी से, कितने मज़े का तरीका है ये ब्रेड क्रम्स बनाने का। अगर आपके पास नहीं है तो आप भी जल्दी से इसी तरह बना सकते हैं। तो क्योंकि ब्रेड तो मेरे पास पड़ी हुई थी, जो उसकी एजेस होती हैं उनको मैं ग्राइंड भी कर सकती थी, लेकिन मसला ये है कि मैमूना नहीं उठ जाना था। अगर मैं मशीन चलाती, जूसर में अगर डाल के उसको मैं क्रश कर देती तो फिर मैमूना नहीं उठ जाना था। तो फिर मैंने, मेरे पास पड़े थे रस, तो मैंने चाय वाले जो रस होते हैं तो वो मैंने लेके, तो उनको मैंने हाथ से ही मसल के ना ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। और ये मैंने होममेड नगर्स भी बना लिए थे। और बहुत इजी रेसिपी है नगर्स बनाने की। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है। फिर ऐसा है कि रात को ना मैं जब लेट सोती हूँ या मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो फिर मैं बच्चों को भेज के उसके बाद 1 घंटे के लिए नैप ले लेती हूँ। फिर उसके बाद उठ के मैं लंच बनाती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद, किचन को समेटने के बाद फिर मैं बनाने लग जाती हूँ लंच। और लंच में मैंने आज सिंपल सा बनाया है, आलू और मटर बनाए हैं। क्योंकि मटर तो यहाँ पे फ्रोज़न मिलते हैं, फ्रेश मटर तो मिलते नहीं हैं। अगर मिलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैंने फ्रोज़न मटर थे मेरे पास, और साथ में आलू, मैंने आलू और मटर का सालन बना दिया था। साथ में मेरे पास ये जो स्लाइसर था, आज मैंने कहा ये भी तो यूज़ करके देखूं, इसका क्या मकसद है, ये भी तो किसी मकसद के लिए है। तो फिर इतने मज़े का मुझसे इससे सैलेड कट हो गया था। तो इस तरह खाया भी जाता है जब चीज़ अच्छी लगती है। और ये है अचार, हरी मिर्चों का और लहसुन का अचार है, जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दिया है। मतलब उनकी अम्मी आई हुई थी, तो उन्होंने बनाया है स्पेशली हमारे लिए। और जाते जाते वो फिर इंडिया चली गई, और जाते जाते हमें अचार दे के गई हैं। और बहुत मज़े का ये साबुत मसाले, खड़े मसाले में अचार बना हुआ है हरी मिर्चों का और लहसुन का। और यहाँ पे आलू और मटर का सालन भी हो गया है रेडी। उसके बाद हस्बैंड आए तो उन्होंने फिर खाना खाया, बच्चों ने भी खाया है, क्योंकि आज बच्चों को भी, आपको पता है कि आलू तो बच्चों को भी पसंद होते हैं, वो भी कभी कभार मेरे बच्चों को पसंद होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट आया है मेरे लिए इंडिया से, और जिसने भेजा है वो ख़ुद तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन वहाँ से इंडिया से मेरे लिए गिफ्ट आ गया है। और बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, और अच्छा भी मुझे लगता है, और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। गिफ्ट क्या है जी? ये है स्पाइसेस बॉक्स, और ये स्टेनलेस स्टील में है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। और इसके ये है, इसके ऊपर डबल कवर है, मतलब कि इसके ऊपर जो फिक्स करने वाले ढक्कन हैं वो डबल हैं। तो साथ में ये देखें, इनके अंदर जो कप्स हैं, तो ये जो स्पाइसेस डिफरेंट डालने के लिए हैं, ये देखें काफ़ी डीप है ये। और इसमें काफ़ी क्वांटिटी में आ जाएंगे मेरे सारे स्पाइसेस। और वैसे जो बॉटल्स में डालती हूँ ना, पहले ये था, आपको पता है जिस तरह टाइम गुजरता है ना, तो बंदा उसी तरह आगे चलता है, आगे चल के तरक्की करता है। मीन्स के सबसे पहले मतलब और तरह के मेरे पास बॉक्सेस थे। उसके बाद फिर मैंने कहा है कि जो ग्लास वाले बॉटल्स होती हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो मैं फिर वो काफ़ी जार इस तरह की उनमें गरम मसाला डाल के रख देती थी, रीयूज़, उनको वॉश करके फिर यूज़ करती थी। तो उस तरह करती थी। फिर मुझे वो भी मुश्किल लगा कि एक एक बॉटल को खोलो, कि अगर आपको गरम मसाला, मतलब कोई एक चीज़ चाहिए, एक बॉटल खोलो बंद करो, दूसरी को खोलो बंद करो। तो उससे ज़्यादा इजी ये है कि ये देखिए, मेरा तो काम ही आसान हो गया है कि एक ही बॉक्स को ओपन करो, और उसमें सारे जो स्पाइसेस हैं आपको वो एक साथ मिल जाएंगे। जो आपने यूज़ करना है उसको साथ साथ डाल लें। और ये देखिए, इसकी डबल, इसके ऊपर जो है लिड हैं, तो बहुत प्यारा ये बॉक्स है। थैंक यू सो मच भाभी, आपने वहाँ से मेरे लिए इतना स्पेशल गिफ्ट भेजा है जो कि मुझे ज़रूरत भी था।
और अभी जी है शाम का टाइम। शाम के टाइम फिर मैं बच्चों को लेके आज मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ लुलु, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी और हस्बैंड नहीं थे। काफ़ी हिम्मत के बाद, मतलब काफ़ी हिम्मत मैंने की है, तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रॉसरी के लिए अकेली आई हूँ, क्योंकि हमेशा हस्बैंड के साथ आती हूँ। बेशक लुलु घर के पास है, लेकिन उनके साथ ही आती हूँ और उनको यकीन भी नहीं था कि मैं अकेली चली जाऊँगी, और मुझे खुद भी मतलब जाना नहीं अच्छा लग रहा था अकेले। वो मुझे कहते रहते हैं कि आप जाके जो चीज़ ज़रूरत होती है ले आया करो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, या ये उसकी रीज़न है कि काफ़ी टाइम ना मैं अकेली घर से निकली नहीं। तो यहाँ पे कि वैसे तो बंदा कॉलेज यूनिवर्सिटी उस हिसाब से तो जाता है, तो अभी से यहाँ सऊदीया में आके कभी भी अकेले जाना ग्रॉसरी के लिए नहीं हुआ, तो फिर मैं अकेली चली गई थी। और यहाँ पे फिर हस्बैंड ने कॉल की है कि आपकी ग्रॉसरी हो चुकी है। हमने कहा है हाँ जी। तो वो ऑफिस से आ रहे थे, तो उन्होंने ऐसा किया है, फिर डायरेक्ट वो लुलु पे ही आ गए। तो यहाँ पे गाड़ी ले आए थे, क्योंकि मैंने उन्हें बोला ग्रॉसरी ज़्यादा हो गई है, वीकली ग्रॉसरी थी, तो इसलिए हाथ में नहीं लेके जा सकते, तो आप ऐसा करें आ जाएं। तो वो आ गए थे यहाँ पे गाड़ी लेके, और खुश भी हो गए थे कि टाइम सेव हो गया ना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वैसे वो आते फिर बंदा थक जाता है ऑफिस से आने के बाद, फिर ग्रॉसरी के लिए आना। तो ये था कि सब कुछ क्लियर हो गया था, तो फिर हम लोग आ गए थे इकट्ठे घर पे। तो ये वीकली ग्रॉसरी थी, जो कि वेजिटेबल्स जो हैं वो मस्ट होती हैं, और ये मैं इस वीक के लिए 2 पैकेट नूडल्स के भी लेके आई हूँ, जो मैं बहुत कम बच्चों को बना के देती हूँ, लेकिन ये है मैंने कहा इस वीक में मैं उनको बना के दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से कह रहे थे। और ये हैं जी ऑरेंज कि मैं 3 लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने इनका टेस्ट करना था कि इनका टेस्ट कैसा है, फिर पता चल जाता है ना कि ये खाने में इनका टेस्ट कैसा है। और ये लौकी है, साथ में कैरेट्स हैं, जो कि बच्चों को लंच बॉक्स के लिए ज़रूरी देनी होती हैं। और ये मुझे पफ मिल गए थे टी के साथ खाने के लिए, और ये मेरे फेवरेट हैं। ये शुगर वाली जो पफ पेस्ट्रीज़ हैं ना, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और इसके बाद जी फिर मैंने ये कप्स भी ख़रीदे हैं आज, क्योंकि अकेली थी तो ऑफ़र में लगे हुए थे। 2 रियाल का एक था, और था भी लुलु में, तो क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही थी और इनकी शेप भी मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये भी पिक कर लिए। और साथ में जी ये है धनिया, और साथ में पुदीना। इनको तो मैं अभी ही बॉक्सेस में रखूँगी, नीचे में टिश्यू टॉवल रख के उसके अंदर मैं इस तरह रख के ऊपर मैं इनको कवर कर देती हूँ, और 1 वीक से भी ज़्यादा कुछ दिन तक मेरा ये है कि चल जाता है। और मैं कैरेट्स को भी और क्यूकम्बर्स को भी इसी तरह बॉक्सेस में डाल के रखती हूँ, और इसी तरह मुझे फ्रेश जब भी मैंने यूज़ करनी होती है मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह मुझे ये क्यूकम्बर्स भी और कैरेट्स भी जो होती हैं वो फ्रेश मुझे मिलती हैं। और इन चीज़ों को जो चीज़ें हैं ना अभी बाहर नहीं रखने वाली, जिनको फ्रिज में रखने हैं उनको मैंने रख दिया है। और साथ में मैंने चाय बना दी है, खाना हमारा हो चुका था। उसके बाद मैंने कहा कि चलें जी, पता है क्या है, मेरे हस्बैंड को ना न्यू कप में जब चाय दो ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं उन्हें कोई भी क्रॉकरी में, मतलब सबसे ज़्यादा जो चीज़ उनको पसंद है वो है टी कप। तो अब मैं लेके गई उनकी तरफ, चाय लेके जा रही हूँ। मैंने उनको नहीं बताया मैंने कप्स लिए हैं, तो अभी मैं लेके जा रही हूँ। तो अब देखना उनको यकीन ही नहीं आएगा। मैं उनको अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी कि बताएं कप्स कैसे हैं, और उनको यकीन नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे नहीं सीरियसली आज आज ही आपने लिए हैं, ये कब लेके आई हो, मुझे तो पता ही नहीं है। मतलब पहले तो घर में पड़े हुए थे, मैंने कहा नहीं ये आज लेके आई हूँ, और 2 रियाल में एक मिले हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। और यहाँ पे वो खुश हो गए थे कि चलें जी, मेरे लिए चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी लाई है। तो यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।